बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बिलाखिर अयान और अनाबिया से मुतल्लिक खुशखबरी आ गई है और वो बड़ी ज़बरदस्त खबर है। मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, आप छा गए। जिंदाबाद पाकिस्तानियों, आपकी आवाज़ उन बच्चों का हक उन्हें दिलवा गई है। बच्चों की न सिर्फ स्कूल में एडमिशन हो गया है, बल्कि उनकी जो वीडियो देख के दिल जो है ना, वो कहते हैं खुशी से बाग बाग हो गया है। बच्चों को वो हक मिल गया जिससे वो गुज़िश्ता 2 से 3 सालों से जो उनका हक छीन लिया गया था। अब इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि किसी के पास इस सवाल का जवाब है नहीं। देखें, कोरोना में कोविड आया तो उस वक्त तमाम तर जितने भी स्कूल थे वो बंद हो गए और बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया। बच्चे स्कूल घरों से भी पढ़ते रहे, लेकिन अयान और अनाबिया की बदकिस्मती कह लीजिए कि स्कूल उसके बाद जब खुल गए तो इनकी किस्मत जो है वो उस पर ताला लगा रहा और वो स्कूल नहीं जा सके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो तालीम है वो बच्चों का बुनियादी हक है और उस हक से किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता देता हूं कि एक मिनट, मैं आपको अभी पढ़ के बता देता हूं कि जो तालीम से मुतल्लिक आईने पाकिस्तान क्या कहता है। तो जनाब, बच्चों को उनके जो बुनियादी हक से किसी भी सूरत आप महरूम नहीं कर सकते। तालीम दिलवाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आपने उनको तालीम के हक से महरूम नहीं करना। लेकिन ये वो बच्चे थे जिनको इस जो है हक से महरूम कर दिया गया, जिस वजह से ये बच्चे जो हैं वो घर पर कैद होकर रह गए। अगर सोचिए, इन बच्चों को तालीम का सिलसिला जारी रहता, ये तालीम और तरबियत इनकी जारी रहती, तो फिर शायद इनके जहनों में जो पनपने वाली वो नफरत थी, जो उन्होंने कोर्ट में जाके जिसका इजहार कर दिया, शायद वो ना करते। हालांकि नानी और खाला वो लोग थे जिन्होंने इस बच्चों की परवरिश कर रहे थे, जो इनको अपने घर में पाल रहे थे, बड़ा कर रहे थे, क्योंकि माँ पास नहीं है, वालिद छोड़कर जा चुका है और वालिद ने तो मुड़कर कभी पीछे देखा ही नहीं, तो उसका तो आप नाम ही मत लीजिए। लेकिन वालदा को आप इतना ज़रूर कीजिए कि उनको पेरेंट्स के पास रखा हुआ था और ख़ुद वो भले जॉब के लिए बाहर थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह अपने बच्चों के साथ रूटीन में राब्ते में भी थी। लेकिन जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ज़ाहिर है उन्होंने भी उस तरह नहीं निभाई। देखें, सिर्फ पैसा बच्चे की ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। आप बच्चे को पैसा भी दें, सब कुछ दें, लेकिन अपनी मोहब्बत ना दें, तो आप देखिएगा कि बच्चा जब बड़ा होगा तो वो आपसे उसे कोई लगाव नहीं होगा। आप अक्सर देखते होंगे बेचारे हमारे जो मज़दूर लोग हैं, वो उम्र भर वो बैरून मुल्क काम में गुजार देते हैं। वो उनकी जो है वो किन के लिए रह रहे होते हैं? वो इन बच्चों के लिए रह रहे होते हैं। वहाँ पर वो काम करते हैं, उनको वो मजदूरियाँ करते हैं, दिहाड़ियाँ करते हैं, और जब वो बूढ़े होकर वापस आना चाह रहे होते हैं तो तब तक बच्चे जो हैं, जो उन्हीं के पैसे पर अय्याशी कर रहे होते हैं, बच्चे उनसे कोई लगाव नहीं रखते, उनको नहीं पहचानते, क्योंकि बच्चों को पैसा तो मिला होता है, लेकिन बच्चों को जो वालिद का या वालदा का वो प्यार जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला होता। तो आमतौर पे ये मैंने बड़े केसेस देखे। अब आप ये ना कहना शुरू कर दीजिएगा कि जी आप सब पे फतवा लगा रहे हैं। किसी के पे फतवा नहीं लगाया, मैंने एक फैक्ट बताया, और इसमें यकीनन आप लोगों के पास भी इस तरह की स्टोरीज होंगी। बहरहाल जी, अब आ जाए अपनी हम खबर की तरफ, क्योंकि उसमें फिर हम आपको चीज़ें बताते जाते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद एच ब्लॉक से जी घर से लापता होने वाले 2 बच्चे, जिसमें अयान और अनाबिया थे, और दोनों बहन भाइयों को ज़ियाउद्दीन स्कूल में दाखिला मिल गया है और दोनों की स्कूल से वीडियो भी जारी कर दी गई है। वो जो है अयान और अनाबिया को ज़ियाउद्दीन हस्पताल के चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की हदायत पर ज़ियाउद्दीन स्कूल में दाखिला दिया गया है। आपको याद होगा कि इससे कबल उनसे मुलाकात की थी जो है और डॉक्टर आसिम साहब ने, और जो है गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी साहब, उन्होंने भी की थी, और डॉक्टर आसिम ने ऐलान किया था कि इन बच्चों की तालीम और तरबियत जो है वो ज़ियाउद्दीन स्कूल में मुफ्त होगी। तो अब इन बच्चों की जो तालीम का जो बंदोबस्त है वो हो गया है। अब इंशाल्लाह ये बच्चे पढ़ जाएंगे और इनका मुस्तकबिल जो है अब सिक्योर है। ज़ाहिर है इनके सर पर बाप का साया नहीं है, बाप तो इनको छोड़कर जा चुका है। ऐसे लोगों को पता नहीं, मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। और उसके बाद माँ वो ज़ाहिर है जॉब के लिए अब दुबई जा चुकी है। बच्चे वो अपने पेरेंट्स के सहारे छोड़ दिए गए थे, तो अब कम से कम जो है उनका जो हक था तालीम, उससे महरूम किया जा रहा था। अब कम से कम उनको वो हक मिलना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जब वो बड़े होंगे तो एक अपना पाँव पे खड़े हो सकेंगे, और जो मुआशरे का जो
وہ مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد جی یہ 14 مارچ کو جی مقامی عدالت نے نارتھ ناظم آباد کے جو پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والے بچے تھے، ان دونوں کم عمر بہن بھائیوں کو خالہ کے حوالے کیا تھا، اور جب کورٹ نے آرڈر یہ کیا تھا کہ بچوں کے اور خالہ سونیا کا نام ECL میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ بیرون ملک نہ جا سکیں، اور بچوں کے تھانے کی حدود سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی آرڈر کر دیا تھا کہ اگر بچے تعلیم کے لیے تھانے کی حدود سے باہر جانا چاہتے ہیں تو اسکول جانے کی ان کو اجازت ہے، اور ہفتہ وار رپورٹ بھی مانگی گئی ہے۔ تو اب ظاہر ہے ایک ہفتہ وار رپورٹ تیار ہوگی، کورٹ میں جو ہے جمع کروا دی جائے گی، جس میں کورٹ کو بتا دیا جائے گا کہ جی بچے اپنی خالہ کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو اب ایڈمیشن بھی مل گیا ہے، اور ان کی جو تعلیم ہے اس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال جی باقی جو رہی بات ان کی، اب بچوں کے آپ چہرے پہ خوشی دیکھیں، کتنی وہ خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ اسکول میں آ رہے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ ان کی لائف میں پیرنٹس کی کمی تو تھی ہی تھی، لیکن ایک تعلیم کا جو سلسلہ ہے، ظاہر ہے ان کے کلاس فیلوز ہوں گے جو ان کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، وہ اسکول جاتے ہوں گے، جب کووڈ کے بعد ان کا سلسلہ منقطع ہوا ہوگا تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں تو یہ رنج ہوگا کہ ان سے تعلیم بھی چھن چکی ہے، وہ اب گھر کے ہو کر رہ گئے، اور ظاہر ہے گھر میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے ان کو اس بات کا زیادہ رنج ہو۔ تو میرے خیال میں اب جب تعلیم ان کی آغاز ہو جائے گا تو تعلیم حاصل کریں گے، اور ساتھ میں بچے جو ہے اپنا مستقبل ان کا سکیور ہو گیا۔ تو میرے خیال میں ہمارا اس ایشو پہ روزانہ کی بنیاد پہ بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان بچوں کو جب تک ان کا حق نہیں مل جاتا ہم خاموش نہیں ہوں گے۔ باقی گزشتہ ویڈیو میں ان کی جو والدہ نے انٹرویو دیا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس پہ انہوں نے اپنی جو ہے کہانی بتائی ہے کہ وہ ان کا جو ورژن ہے وہ انہوں نے دیا ہے، اور ظاہر ہے وہ ماں ہے، اور باپ کا جو کردار ہے اس پہ تو میں بالکل بڑا کلیئر ہوں کہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی جو ہے باپ کی تھی، اس نے نہیں نبھائی۔ اس نے کورٹ آرڈر یہ بتاتا ہے کہ اس نے کسٹڈی کے لیے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ کیا اس کا وہ خون نہیں تھے؟ کل کو جو ہے انصاف نہیں کیا اس نے، تو کل کو جب روز قیامت یہ بچے اپنے باپ کا ضرور جو ہے اس کو جو پکڑیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہ بچوں کو پیدا کر کے آپ نے پھینکا اور آپ کہیں اور چلے گئے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اپنی غلطی کو سدھاریے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت جو آپ کی رسپانسبلٹی تھی آپ اس کو نبھائیے۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔